हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए। बोलता है किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन किया है? ये तेलंगाना में किया है। और तेलंगाना के जो सीएम हो जाएंगे वो कौन है? वो है रेवंत रेड्डी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, रेवंत रेड्डी हो जाएंगे। तेलंगाना 29वां राज्य बना था, 2 जून को बना था, 2 जून 2014 को। लेकिन अभी तो हमारे पास 28 ही राज्य हैं, बिकॉज 2019 में जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड का दर्जा छीन लिया गया था। अच्छा, अगर हम देखें मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत बिहार कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय को मंजूरी दी है? कितने करोड़ के दी है? वो दी है, ध्यान रखोगे, 4026 करोड़ रुपए। ओके, अगर हम देखेंगे बिहार की हम बात करें तो यहां के 10वीं बार जो सीएम बने हैं वो है नीतीश कुमार। याद रखोगे, नीतीश कुमार है। और यहां पर 243 विधानसभा की सीटों पर चुनाव हुए थे। ध्यान रखोगे, जो कब हुए हैं अगर आप देखोगे नवंबर के महीने में हुए हैं, 2 चरण में हुए हैं, 2025 में ही। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और अगर हम देखें इसमें से एनडीए गठबंधन ने कितनी सीटें निकाल दी हैं? वो निकाल दी हैं 202। ठीक है भाई, 202 सीटें। आ जाओ नेक्स्ट पर। अच्छा, एनडीए गठबंधन में बिहार में जो सबसे ज्यादा पार्टी जीत कर लाई है वो कौन सी जीत कर लाई है? बीजेपी। वो कितनी? 89 सीट। और सेकंड पर है जनता दल यूनाइटेड, वो 85 सीट निकाल कर लेके आई है। और ये दोनों ही एनडीए महागठबंधन में है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है रेल मंत्रालय ने ट्रेन प्रस्थान से कितने घंटे पहले आरक्षण चार्टर तैयार करने का प्रस्ताव रखा है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 घंटे इज द राइट आंसर। बोलता है ऑपरेशन चक्र 5 ये किस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ शुरू किया गया आपको अभियान लगता है? तो ये हो जाएगा साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ है ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र गृह दिवस मनाया जाता है? ये किस डेट को मनाया जाता है? क्या 27 जून है, 28 जून है, 29 जून है, या फिर 30 जून को मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30 जून। अच्छा, आप 29 जून को क्या मनाओगे? वो मनाओगे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाते हो, ये भी ध्यान रखना, सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं। अच्छा, 5 जून को क्या मनाते हैं हम? वो मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। याद रखोगे, पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अगर हम देखें 23 जून को क्या मनाते हैं हम? ओलंपिक दिवस मनाते हैं। कौन सा? ओलंपिक दिवस मनाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी की कौन सी वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता करी है? तो ये करिए 47 वाले की। अजो भाई 47वीं। ओके, बोलता है किस देश में वर्ष 2025 में 13वां पोलियो मामला दर्ज किया गया है? कौन से देश में 13वें नंबर की बात कर रहे हैं? ठीक है भाई, तो वो है पाकिस्तान का। 2025 में 13 पोलियो के मामले आ गए पाकिस्तान में। और यहां के अगर आप देखोगे जो प्रधानमंत्री हैं 24वें नंबर के, वो है शहबाज शरीफ। ठीक है भाई, शहबाज शरीफ हो जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखोगे। पाकिस्तान से हमारे 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। बोलता है किस राज्य में 2 दिवसीय रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव ये मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मेघालय के अंदर। मेघालय में 100 ड्रम महोत्सव भी मनाया जाता है। 100 ड्रम महोत्सव भी मनाया जाता है, जिसको हम वांगला उत्सव कहते हैं। क्या कहते हैं? वांगला उत्सव कहते हैं जिसको हम। ये भी आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कब मनाया जाता है वांगला उत्सव? ये मनाया जाता है, ध्यान रखोगे, नवंबर में। यहां पर बेदी नखलम भी मनाया जाता है, बेदी नखलम। और ये कब मनाया जाता है बेदी नखलम? ये जुलाई में मनाया जाता है, फसल का त्योहार है। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में लागू त्रिभाषा नीति को रद्द कर दिया है? ये किसने कर दिया है भाई? महाराष्ट्र ने कर दिया है। और यहां के सीएम कौन हो जाएंगे? देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। और यहां पर जो डिप्टी सीएम है वो कौन है? वो है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, 2 डिप्टी सीएम है यहां पर। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है भाई? 1 जुलाई को मनाया जाता है। और उसी दिन जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। ओके भाई, उसी दिन जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किसने 48वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करी है? अब वो किसने करी है? वो है हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मोदी जी। बोलता है भारत ने गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली खेप किस देश को निर्यात करी है? तो वो किस देश को करी है? कतर को। कतर क्या है? इसकी राजधानी है दोहा, और ये एक खाड़ी देश है। ये कैसा है? एक खाड़ी देश आपको देखने को मिल जाएगा। बोलता है भारत में जन्म पंजीकरण दर 2014 में 86% से बढ़कर वर्ष 2024 में
कितनी हो गई है? वो हो गई है 96%। बोलता है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश बन गया है? दूसरा, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है भाई, क्लियर है? चाइना पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है आरबीआई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी ऋण मार्च 2025 तक बढ़कर कितना हो गया है? वो हो गया है 736.3 अरब डॉलर। समझ गए, है ना? बोलता है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 196वीं बैठक की अध्यक्षता करी है। ये कहां पर करी है? वो करी है शिमला में। और शिमला कहां है? हिमाचल प्रदेश में। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस देश के शोधकर्ताओं ने सिलिकॉन के बिना ही एक कंप्यूटर का निर्माण किया है? ये किसने किया है भाई? अमेरिका, जापान, चीन या फिर भारत? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? वो है ट्रंप। और ट्रंप की पार्टी का नाम क्या हो जाएगा? रिपब्लिकन पार्टी हो जाएगी। ओके, रिपब्लिकन पार्टी। इस रिपब्लिकन पार्टी को क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड पार्टी बोला जाता है। बोलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गोधरा में कितनी राशि की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया? तो वो कितना हो जाएगा? 125 करोड़ रुपए के। आ जाओ नेक्स्ट पर। कहां प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई है? ये कहां की गई है? देहरादून के अंदर की गई है। बोलता है प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में जीएसटी दिवस मनाया जाता है? वो कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। अभी जो जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं, ध्यान रखना उसमें अब हमारे पास जीरो, ध्यान रखोगे, 0, 5, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 0, 5, 18 और 40 ये आपको दर देखने को मिलेंगी जो राइट नाउ है अभी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और जो इसमें से दर हटाई गई है वो 12 और 28 वाली हटा दी गई है ये दर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब ये दर आपको देखने को मिलेंगी। जो नई दर जुड़ी है वो 40 जुड़ी है, जो लग्जरी आपके गुड्स पर देखने को मिलेगी या फिर जिसमें निकोटीन पाया जाता है उनमें देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2029 में पहली बार विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी करेगा? वो भारत करने जा रहा है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। किस देश ने मुख्य H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान पर जलवायु परिवहन निगरानी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ये किसने किया है? जापान ने किया है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं वर्ष 2025 में डिजिटल इंडिया पहल ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो वो हो गए हैं पूरे पूरे, ध्यान रखोगे 10 वर्ष यहां पर पूरे हो गए। 2015 में शुरू हुई थी। बोलता है कौन सी भारतीय कंपनी 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? वो बन गई है अडानी ग्रीन एनर्जी। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है? तो ये किसको मनाया जाता है? 2 जुलाई को मनाया जाता है। 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वन महोत्सव के दौरान सड़कों के किनारे कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? 11.4 मिलियन। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। किसे आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को किया गया है। वर्ष 2025 में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज ये कितना प्रतिशत हो गया है? ये हो गया है 64.3%। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत ने किस देश से जूट, है ना भाई, बुने हुए कपड़े और धागे के आयात पर बैन लगा दिया? तो हमने किससे लगा दिया? वो लगा दिया बांग्लादेश। ओके भाई। हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत 64 यूनिकॉर्न कंपनी के साथ किस स्थान पर आपको देखने को मिलता है? तो वो हो जाएगा, ध्यान रखोगे, तीसरे स्थान पर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय स्टेट बैंक ने किस वर्ष तक 4 मिलियन घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करने की योजना बनाई है? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारा राइट आंसर है 2027 तक। वित्त वर्ष 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह पिछले 5 वर्षों में दोगुना होकर कितने लाख करोड़ पर पहुंच गया है? तो वो पहुंच गया है 22.0 लाख करोड़, 08 लाख करोड़ पर। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोलता है किसने गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारी जो आप देखते हो 15वें नंबर की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, जो संथाल जनजाति से आती हैं और कहां से बिलोंग करती हैं? उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले वो झारखंड की गवर्नर रही थी। ओके भाई,
किस तारीख को भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस ये मनाया जाता है? जरा बताओ, ये कब मनाया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस? ये 29 जून है, 30 जून है, या फिर 1 जुलाई या फिर 2 जुलाई है? तो हमारा राइट आंसर है 1 जुलाई। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कहता है? बोलता है कहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंथन बैठक की अध्यक्षता करी है? तो ये कहां पर करी है? नई दिल्ली इज द राइट आंसर। बोलता है किस देश में सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना है ना ये शुरू हुई है? SYNHG, जरा बताओ तो ये कहां पर हुई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से विद्युत सुरक्षा दिवस 2025 की आपको थीम क्या लगती है? वो है स्मार्ट ऊर्जा और सुरक्षित राष्ट्र इज द राइट आंसर। ओके। बोलता है भारत सरकार ने अनुसंधान एवं विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कितनी राशि के कोष को मंजूरी दी है? वो हो जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए इज द राइट आंसर। बोलते हैं कहां लद्दाख का पहला खगोल पर्यटन महोत्सव संपन्न हुआ है? तो ये कहां पर हुआ है? लेह, लद्दाख की राजधानी है भाई, और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। कविंद्र गुप्ता वहां के LG हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। बोलता है प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को मनाया जाता है। बोलते हैं केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन किया है? तो ये कहां पर हुई है? चेन्नई के अंदर हुई है। बोलता है, और ध्यान रखना आसियान, आसियान जो समूह है इसमें 11 देश आते हैं, ठीक है भाई। और कब बना है? 1967 में बना है। इसमें साउथ ईस्ट एशिया के यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया के 11 आपको देश देखने को मिल जाएंगे। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। ओके भाई, तो ध्यान रखोगे कहां पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तो इस आसियान और भारत क्रूज वार्ता वो चेन्नई में हुई है, ठीक है भाई। कहां भारत का पहला अत्याधुनिक ग्रीन डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहां पर किया गया है? गाजियाबाद इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं सांख्यिकी दिवस का आयोजन नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में किया गया। जरा बताओ कौन सेवें नंबर का? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 19वें नंबर का। हमेशा ध्यान रखना सांख्यिकी दिवस हम 2007 से मना रहे हैं। पहला हमने 29 जून को यह मनाया था सांख्यिकी दिवस, ध्यान रखना 2007 में, ठीक है भाई। विभा देवी भारत की पहली महिला ई वोटर बनी, ये आपको किस राज्य से देखने को मिल जाएंगी? ये हो जाएंगी बिहार से, ठीक है भाई। ई वोटर मतलब इंटरनेट के माध्यम से ही वोटिंग डाल देना घर से, ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? जरा बताओ किस देश का किया गया? घाना का। ध्यान रखना मोदी जी जो थे 2 से 9 जुलाई के बीच में कई सारे देशों की यात्रा पर गए थे, जैसे अफ्रीका महाद्वीप के एक तो घाना मिलेगा, एक नामीबिया मिलेगा, 2 देश तो यहां हो गए। फिर साउथ अमेरिका महाद्वीप पे आओगे तो यहां पर ब्राजील हो गया, यहां अर्जेंटीना, इन 2 देशों की यात्रा पर भी गए हैं। और फिर यहां पर आप देखोगे त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो कैरेबियन द्वीप समूह में आता है, यहां पर कैरेबियन सागर में पड़ता है, वहां भी गए। तो इन 5 देशों की यात्रा पर वो थे, तो घाना वालों का ये अवार्ड, ठीक है भाई। किस केंद्रीय मंत्री ने एकीकृत बाढ़ पुनर्निर्माण प्रणाली सी फ्लड का उद्घाटन किया है? जरा बताओ सी फ्लड वो कौन है? जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में NH87 4 लेन परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दे दी है? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? 1853 करोड़ रुपए। बोलता है प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट के अंतर्गत निर्मित दूसरा युद्धपोत उदयगिरी किस बल को सौंपा गया है? तो किसको दिया गया है? हमारी नौसेना को दिया गया, इंडियन नेवी को दिया गया है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। 4 जुलाई 2025 को किस मंत्रालय द्वारा रिक्लेम है ना भाई, रिक्लेम का शुभारंभ किया जा रहा? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोयला मंत्रालय के द्वारा, ठीक है भाई। बोलता है किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है? ये किसको मनाया जाता है? 3 जुलाई इज द राइट आंसर। बोलता है हालिया आंकड़ों के अनुसार रिलायंस जियो का कुल 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस ग्राहक आधार कितना मिलियन तक पहुंच गया है? तो वो पहुंच गया है 6.88 मिलियन तक पहुंच गया है, समझ गए। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर बदलने का निर्णय लिया है? तो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, 2004 से 2009 और 2009 से 2014, और 1987 में उनको पद्मा विभूषण मिल चुका था, 2024 में उनका निधन हो गया। RBI के वो 15वें नंबर के गवर्नर भी रहे थे 1982 से 1985 के बीच में, ठीक है भाई। और हमारे वित्त मंत्री भी रहे थे, ये भी आप ध्यान रखना, 1991 से 1996 के बीच में। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर।
विश्व में सबसे अधिक तेल भंडार वाला शीर्ष देश कौन सा बन गया है? वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला आपको यहां देखने को मिल जाएगा, ये ध्यान रखना, साउथ अमेरिका महाद्वीप पे ऊपर है। बोलता है स्लाइस ने किस शहर में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा लॉन्च करी है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बेंगलुरु इज द राइट आंसर। बोलता है निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर कि 3, 4, 5, 6 जुलाई। तो हमारा राइट आंसर है 4 जुलाई। बोलता है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी यात्री सेवाओं के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रेल वन इज द राइट आंसर। बोलता है निम्नलिखित में से पहली विश्व सुपर कबड्डी लीग कहां आयोजित की जाएगी? तो वो कहां पर की जाएगी? दुबई, लाहौर, पेरिस, या फिर आप लगाओगे अमेरिका। दुबई इज द राइट आंसर। दुबई ध्यान रखना यूएई की राजधानी नहीं है, यूएई का सबसे बड़ा शहर है, यूएई की अबू धाबी राजधानी है। ओके। बोलता है जुलाई 2025 में, है ना भाई, को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? वह भारत, अमेरिका, पाकिस्तान या फिर चाइना? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? पाकिस्तान इज द राइट आंसर। समझिए कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते किस नगर निगम भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस, है ना भाई, पिरेंट परियोजना ये शुरू करी है? जरा बताओ क्या लगाओगे? जयपुर नगर निगम है या फिर आप लगाओगे इसमें से इंदौर, भोपाल, लखनऊ? कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो हमारा राइट आंसर है इंदौर। इंदौर स्वच्छ वायु के हिसाब से भी हमारे यहाँ सबसे, ध्यान रखोगे, सबसे स्वच्छ वायु वही की है, टॉप पे है, 10 मिलियन प्लस जनसंख्या की कैटेगरी में, और सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर भी वही है। ठीक है भाई, वायु के हिसाब से भी और गंदगी के हिसाब से, दोनों के हिसाब से फर्स्ट पे है वो। किस देश ने भारतीय सहयोग में हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? जरा बताओ क्या लगाओगे? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर भूटान? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका की जो प्रधानमंत्री है वो हरिनी अमर सूर्य है राइट नाउ। अभी आ जाओ अभी नेक्स्ट पर। बोलता है किस राज्य सरकार ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत करी है? तो ये किसने करी है? गुजरात ने करी है। गुजरात में लोकसभा की 26, 11 राज्यसभा की, 182 विधानसभा की सीटें हैं। ओके भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोलता है भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो हमारा राइट आंसर किसको किया है? वो है केशवन रामचंद्रन इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, अगर हम आरबीआई की बात कर रहे हैं, आरबीआई में एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है भाई, तो ये भी आप ध्यान रखना, जो भी एक गवर्नर है हमारे पास, ठीक है भाई, वो कौन है? संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के, दिसंबर 2024 में आए थे, अगले 3 साल के लिए। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आरबीआई के 90 साल पूरे हुए हैं, और क्योंकि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, तो 2025 में इसके 90 साल पूरे हुए हैं। ठीक है भाई। बोलता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधिकारिक आंकड़ों तक आसान पहुंच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? जरा बताओ वो किसको किया है? क्या डिजी लॉकर को किया है, या फिर आप लगाओगे इसमें से गोवा स्टेट ऐप इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है केरल के राज्यपाल अर्लेकर के द्वारा किस राज्य में, है ना, राज्य भवन अनंदन योजना शुरू की गई है? अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा है? वो की गई है गोवा के अंदर। ठीक है भाई, कहां पर? गोवा के अंदर। बोलता है रासायनिक हथियार निषेध संगठन की एशिया बैठक ये कहां पर हुई है? अगर हम देखें, क्या ये हरियाणा में, पंजाब में, नई दिल्ली में, या फिर महाराष्ट्र में हुई है? तो नई दिल्ली इज द राइट आंसर। और नई दिल्ली की सीएम कौन है? आपको पता है, रेखा गुप्ता है, चौथी महिला सीएम बनी है दिल्ली की। ठीक है भाई। बोलता है किस राज्य सरकार ने ललित शौर्य द्वारा लिखित नई पुस्तक स्वास्थ्य के प्रहरी का विमोचन किया है? वो किस राज्य सरकार ने किया है? वो किया है उत्तराखंड की सरकार ने। ठीक है भाई, उत्तराखंड की सरकार ने। बोलता है तमिलनाडु सरकार ने समुद्री कटाव से निपटने और समुद्री जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए किस द्वीपीय की जीर्णोद्धार परियोजना शुरू करी है? जरा बताओ किस द्वीप की? वो करी है, ध्यान रखोगे, ये है करियाचपल्ली द्वीप। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है जुलाई 2025 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू हुए कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं? ये मुझे होमवर्क के तौर पर बता